ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब भी हम भक्तों को मिलते हैं और यहाँ पर भी जब भी कुछ बोलते हैं तो कई बार ये प्रश्न आता है कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, हर स्तर पर कष्ट है, पारिवारिक स्तर पर है, जॉब की जगह पर है, हेल्थ में कष्ट है, जहाँ रह रहे हैं और पड़ोस में कष्ट है, समाज में यातना है, पीड़ा है। इनको कैसे फिक्स करें, हम कैसे ठीक करें उनको। और अधिकतर लोग इन्हीं प्रकार के कष्टों से पीड़ित रहते हैं। बहुत कम लोग आके पूछते हैं कि प्रभु जी जप नहीं हो रहा है, जप में ध्यान नहीं लग रहा है, सुबह जल्दी उठकर जप को बैठने के लिए उठने को नहीं हो रहा है, प्रभु भगवान की कथा में जब कथा चलते तो रुचि नहीं आती उसमें। तो प्रश्न सब लोगों को है, लेकिन प्रश्न के तरीके सबके अलग अलग हैं। और संत लोग कहते हैं कि इस विश्व की जो अलग अलग स्तर की समस्याएं हैं, वो अलग अलग स्तर पे जूझने पर भी वो समस्याएं आती रहेगी, समुद्र की लहरों की तरह। आप कितने भी लहरों को किनारे पे टकराते हुए और लहरों को नष्ट होते हुए देखेंगे, फिर भी नई नई लहरें वहां पर तैयार होकर आकर किनारे में टकराती हैं। और समुद्र की लहरें जब से भगवान का सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से चल रही है, कभी समाप्त भी नहीं हो रही है। उसी प्रकार से जब तक ये विश्व है तब तक इसमें सब प्रकार की समस्याएं चलती रहेगी, कभी भी वो रुकेगी नहीं। और जब मृत्यु होगी तो दूसरा जन्म होगा, फिर आगे उसमें समस्याएं चलती रहेगी। कर्म भी चलते रहेंगे, उनके फल भी चलते रहेंगे। कर्मों का और फलों का सिलसिला लगातार सातत्य पूर्णता के साथ चलता रहेगा। तो संत लोग क्या करते हैं? ऐसा नहीं कि संत लोगों के जीवन में समस्या नहीं है, उनको बीमारी नहीं होती है, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग कष्ट देते नहीं है। हाँ, वृंदावन में देखता हूँ मैं, परिक्रमा रोड पर बहुत संत लोग एकांत भजन करते हैं, लेकिन रास्ते में लोग बड़ा लाउड स्पीकर चलाते हैं और बड़ा टैंकर चलते हैं, धाड़ 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 धाड़, कितने कितने भीड़ होती है। तो समस्या उनको भी नहीं, ऐसा नहीं है, सबको समस्या है। लेकिन संत लोग समस्या हो या ना हो, भगवान का नाम का जप कैसे अच्छी तरह से करें, इसके पीछे लगे रहते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं, टू फिक्स ऑल द प्रॉब्लम्स इन लाइफ जस्ट फर्स्ट फिक्स अप योर चैंटिंग इन प्रॉपर शेप। जब हमारा जप बहुत ध्यान पूर्वक और अच्छी तरह से होता है, यहाँ भक्ति वेदांत अस्पताल में कई भक्तों ने, काम करने वाले, मुझे बताया है कि प्रभु जब जप करके अच्छा आते हैं ना, दिन अच्छा जाता है। ऐसा नहीं कि समस्याएं उस दिन नहीं रहती है, लेकिन हम लोग उसको अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं। जब जब अच्छा होता है ना, तो हमारे घर पे भी समस्याएं चलती रहती है, लेकिन हम लोग उसको अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं। हम लोग उसमें अपनी गलतियां नहीं कर बैठते। इसका मतलब क्या है? सारी समस्याओं का समाधान भगवान का नाम है। भगवान के नाम के जप में सब समस्याओं का समाधान है। क्योंकि वो ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए बाकी की समस्याएं प्रधान होकर ऐसे सामने आती है हमारी। जब तक आपके पास बड़ा कुत्ता नहीं है, तब तक छोटे छोटे कुत्ते आप पर आके भौंकते रहते हैं। एक बार बड़ा कुत्ता आके आपके बाजू में खड़ा हो गया, सारे छोटे कुत्ते भाग जाते हैं, भौंकने की हिम्मत भी नहीं करते। अरे कैसे भौंकेंगे? इस तरह से भगवान का नाम जिसके जीवन में
सर्वोत्तम अधिष्ठान बनकर खड़ा है। समस्या रहती है लेकिन वो परेशान नहीं करती। किसका आश्रय आपने लिया है उस पर आपके समस्याओं का समाधान निर्भर रहता है ना। किसी अरे गहरे कमजोर व्यक्ति का आपने सहारा लिया है तो वो क्या सहायता करेगा आपकी। उसके अंदर खुद के अंदर क्षमता नहीं है। लेकिन जब सर्वशक्तिमान, सर्व सक्षम, सबसे अधिक शक्तिशाली, शक्तिमान और सर्व नियंत्रक भगवान का सहारा उनके नाम के जप के माध्यम से हम लेते हैं ना, तो समस्याएं वही रहती हैं लेकिन वो आपको पीड़ित करने का साहस नहीं करती। और एक उदाहरण देते हैं आपको। 2 मंजिल पर अगर आग लगी हुई है और आपने अगर युक्ति से आप चौथे और 5वें मंजिल में गए ना, तो आग वहीं रहती है लेकिन आग की आंच आप तक नहीं पहुंचती। आपको उस समस्या का जो स्तर है उसके ऊपर के स्तर में आपको जाना है। समझो बहुत भयंकर तूफान आंधी आकर फ्लड आ रहा है और आप हेलीकॉप्टर में हो, आपको कुछ नहीं होता है। कोई फ्लड का नुकसान आपको नहीं हो सकता है। अगर आप हवाई जहाज में उड़कर प्रदेश जा रहे हो और आपके देश में फ्लड आ रहा है, आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आप उस फ्लड के लेवल पर नहीं हो, उस बाढ़ के लेवल पर नहीं हो, आप ऊंचे आकाश में हो। उसी प्रकार से जीवन के भौतिक स्तर पर समस्याएं चलती रहती है। अगर भौतिक स्तर के ऊपर वाले आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को आप स्थित करेंगे भगवान के नाम के जप के माध्यम से, तो वो समस्याएं अपने स्तर पर रहेंगी लेकिन आप चूंकि ऊंचे स्तर पर है, आपको उनका कष्ट जो है उसका अनुभव नहीं होगा। इसलिए अगर आपको समस्याएं जीवन में है तो उनका भी समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर देखना ही नहीं चाहिए। बच्चा बीमार है तो छोड़ दो उसको, अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं भगवान का नाम लूंगा। ये भावना ठीक नहीं है। आप अपना प्रयास, अपना कर्तव्य करते रहिए, लेकिन ये जान लीजिए पूरी तरह से कि जब तक हमारा आश्रय भगवान के चरणों में, भगवान के नाम के जप के माध्यम से 100% नहीं होता है, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। आप समस्याओं का समाधान ठीक से कर भी नहीं पाते हो। इसलिए if you want to fix up your problems in life, please first fix up your chanting Hare Krishna properly. एक बार सवेरे उठकर आपने वो करना शुरू किया ना, सारी समस्याएं आपके नियंत्रण में आएगी। आपको बिल्कुल पक्का पता चलेगा कैसे हैंडल करना है, किसको महत्व देना है, किसको महत्व देना नहीं है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ नहीं देना है, प्राधान्य किस चीज का है, किस चीज का प्राधान्य नहीं है। आपको सारी चीजें अपने आप अंदर से समझ में आएगी। अंदर से आपको भगवान गाइड करेंगे। डोंट वरी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले भगवान का नाम और भगवान का सहारा। उस नाम के माध्यम से सारे आपके कष्ट पीड़ा मिट जाएंगे। और केवल कष्ट पीड़ा नहीं मिटेंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आपके चेहरे पर स्मित हास्य होगा। उन समस्याओं के होते हुए भी आप हंसते रहेंगे और विश्व को भी, आपके संपर्क में जो भी आते हैं उनको भी आप खुशी देंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई किसी का प्रश्न टिप्पणी जितना हो सके आज के विषय पर तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। जब के समय में श्रद्धे कौन कैसे आ रहे हैं प्रभु जी? कष्ट समय में आ रहे हैं। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, श्रद्धा तो भगवान के भक्तों के मुख से सुनने से आती है ना। जब भगवान के भक्तों के मुख से आप भगवान की वाणी सुनेंगे तो आपको श्रद्धा आएगी, क्यों नहीं आएगी। वही तरीका है श्रद्धा प्राप्त करने का। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरि बोल। कहाँ पर हो आप? Where are you? Okay, yes, please ask. Prabhu ji, His Holiness Radhanath Swami Maharaj, in his lecture, he always says,
everything is in the holy name. Yes. इसका क्या एवरीथिंग इज इन द होली नेम, इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपकी समस्याएं हैं, क्या क्या आपके चैलेंजेस हैं, उस सबका समाधान भगवान के नाम के अंदर। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, भगवान का नाम भगवान ही है स्वयं। वो भगवान ही अपना नाम के अंदर आपको अपने आप को निवेशित करके प्रकट हुए हैं। तो भगवान के पास में आपकी समस्या का समाधान है कि नहीं है? आपकी समस्या का समाधान भगवान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इज ऑल पावरफुल। उनके अंदर क्या नहीं है? सब चीज के, हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के महेश्वर वही है, सब लोगों के मित्र वही है, सब चीज के निर्माता वही है, सब चीज का नियंत्रण उनके पास, सब चीज के भोक्ता भी वही है। हाँ, तो उनके पास सब समस्याओं का समाधान है। और वही भगवान आपके हमारे लिए उनके नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑल दी सॉल्यूशंस ऑफ एवरी मैटर इज विद इन द होली नेम। जिनको इस अनुभव पर श्रद्धा है वही लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं लेकिन आपको श्रद्धा नहीं है तो आपको उसका अनुभव नहीं होगा। आप सुन रहे हैं और आपकी श्रद्धा पूरी है उसके ऊपर 100%, तो आपको उसका अनुभव होगा। क्योंकि जिसको श्रद्धा नहीं है उसको अनुभव देने के भगवान को क्या जरूरत है? जैसे आप हैं पर आपकी बेटी को आपके ऊपर श्रद्धा नहीं है कि डिफिकल्टी में ना मम्मी मेरी सहायता करेगी, फिर भी आप करेंगी, लेकिन आपको लगेगा अरे क्या है ये, इतना मैं कर रही हूँ फिर भी इनको श्रद्धा नहीं है मेरे ऊपर, है ना? तो भगवान भी बोलेंगे अब इतनी श्रद्धा मैं इनके लिए कर रहा हूँ फिर भी इनको मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो अनुभव नहीं होगा आपको उसका। भगवान सहायता करते रहेंगे लेकिन अनुभव नहीं होगा आपको, साक्षात्कार नहीं होगा उसका। तो हैव फेथ, हैव फुल फेथ that Krishna's holy name can solve all your problems, temporary problems, long-term problems, short-term problems, all the problems can be solved by the chanting of the holy name of Sri Krishna. With this faith, if you chant, then you will see the parivartan in your life. If you chant with haphazard faith, then you will have confusing atmosphere in your life. जय हो। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी थैंक यू, बहुत ही इंस्पिरेशनल प्रभु जी। लेकिन हमारा जो मन है ना वो बहुत ही ट्रिकी, मतलब फंसाता है हमें। कुछ चीज हमें प्राप्त होती है ना किसी चीज से तो ही वो करता है। तो अभी हमें पता चल गया है कि जपा करने से तो इतने सारे ये सब होता है। तो फिर ये थोड़ा अन्य विलासिता शून्यम नहीं हुआ ना? थोड़ा कुछ मिल रहा है इससे। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये स्थिति ना परमोच्च स्थिति है। ये हमारा लक्ष्य है, हमको वहां तक पहुंचना है, बहुत दूर मंजिल है हमारी। हाँ, इसलिए अभी आप मन आपका नहीं मानता है तो आपको धीरे धीरे मन को समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसा ही है, ये सब कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, है ना? समझो घर पे ससुर जी प्रेम नहीं कर रहे हैं, सासू जी प्रेम नहीं कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, ननदी नहीं प्रेम कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, पत्नी कष्ट दे रही है, पति कष्ट दे रहा है। तो कुछ कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते ना। हमारा पड़ोसी जो है वो रोज सवेरे उठकर मछली को फ्राई करता है और हमारे जब के समय पर मछली की बदबू आती है, खुशबू आती है, जो भी बोलो। तो जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते हैं तो मन को समझाना चाहिए, बेटा ये चीजें नहीं बदल सकती है, तो बार बार रो के फायदा क्या है उसका एक्सेप्ट करो, आगे चलो। तो मन करते बैठेंगे तो मन आपको यही रोक के रखेगा। एक बार मन को बोलना चाहिए बस हो गया तेरा नाटक, तो मेरी सुनना पड़ेगा आपको। या तो मतलब कैसा ना, साम दाम दंड भेद, या तो समझा के समझाओ, या तो दंड दे के समझाओ, या तो जो करना है जरूरत के अनुसार जो है वो करो। जैसे बालक को कैसे करते हैं आप? कभी प्रेम से समझाते हैं, कभी डंडी दिखाते हैं, कभी एक्चुअली चापट देते हैं, कभी लड्डू देकर काम करा लेते हैं। कैसे मनाते हैं बालक को आप? वैसे ही मन को भी समझाओ। ये मन ही तो जड़ है सबकी ना, मन ही तो सबकी जड़ है। यही तो आपको प्रिवेंट कर रहा है ना भगवान को प्रेम करने। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना बहस करता है मन आपके साथ। तो मन के पीछे लगेंगे तो मन आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं आपको। आप
मन के ऊपर चले जाओ और भगवान का सहारा लो, तो भगवान आपको गाइड करेंगे। वो मन के अलावा भगवान आपको गाइड करेंगे, फिर आप मजबूत हो जाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आपको बच्चों को भी आपके घर पे जप में लाकर बैठाना चाहिए 10-15 मिनट के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हैप्पी संडे, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस स्पिरिचुअल संडे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।